प्रश्न संख्या 3। पटना से मोकामा की दूरी 90 किलोमीटर है। पटना से चलकर एक कार 65.75 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब उसे मोकामा पहुंचने के लिए और कितनी दूरी तय करनी है। तो प्रश्न 3 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पटना से मोकामा की दूरी। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे पटना से मोकामा की दूरी बराबर 90 किलोमीटर। पटना से मोकामा की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है पटना से चलकर एक कार 65.75 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो देखिए हम लिखेंगे कार द्वारा तय दूरी। कितना दूरी तय कर चुका है कार? तो कार द्वारा तय दूरी बराबर 65.75 किलोमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि अब उसे मोकामा पहुंचने के लिए और कितनी दूरी तय करनी है। तो देखिए तो शेष दूरी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए शेष दूरी हम निकाल देंगे। ठीक है। तो शेष दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर में घटा देंगे हम किसको? 65.75 किलोमीटर को। ठीक है। देखिए 90 किलोमीटर में हम किसको घटा देंगे? 65.75 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए इसको हम रफ में घटाएंगे। तो रफ पेज में हमें घटाना है 90 से किसको घटाना है? 65.75। देखिए तो 90 है सिर्फ, तो इसमें हम दशमलव लगा के शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगा करके शून्य लगाने से कितना भी शून्य लगा दें ये 90 ही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए शून्य हम लगा दिए, तो अब इसको घटाएंगे तो 5। देखिए यहाँ पे शून्य है तो ये पैंचा लेगा इससे, और ये पैंचा लेगा इससे, और ये पैंचा लेगा इससे। तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये भी 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, ये देखिए सबको पैंचा दिया था। तो ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, यानी कितना आ गया इसका उत्तर? 24.25 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे बराबर 24.25 किलोमीटर। ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे घटा सकते हैं, जो हम रफ में किए हैं आप यहीं पे घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब सामने ही यहीं पे 90 दशमलव इस तरह करके, जैसे हम यहाँ पे 90 किलोमीटर दशमलव 65, 90 किलोमीटर घटाओ 65.75 किलोमीटर लिखे हैं, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं उसको घटाने के लिए। तो देखिए कितना आ गया? 24.25 किलोमीटर। तो शेष दूरी निकल चुका है, तो यानी अब उसे मोकामा पहुंचने के लिए 24.25 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी होगी। ठीक है, यानी 90 किलोमीटर में अभी 24.25 किलोमीटर शेष है। प्रश्न संख्या 4। पंकज 100 रुपया लेकर बाजार गया। उसने 35.50 रुपया की सब्जी और 27.75 रुपया के अन्य सामान खरीदा। पंकज के पास अब कितनी रकम शेष बची है? तो देखिए प्रश्न 4 हम हल करेंगे। तो कह रहा है पंकज 100 रुपया लेकर बाजार गया। तो देखिए तो लिखेंगे हम पंकज के पास कुल रुपया कितना है? देखिए पंकज के पास कुल रुपया बराबर 100। देखिए कुल रुपया बराबर कितना है? 100 रुपया। ठीक है, यानी पंकज के पास है कुल रुपया कितना है? 100 रुपया। ठीक है, उसने सब्जी, अब देखिए सब्जी कितना का खरीदा है? तो लिखेंगे यहाँ पे पंकज के पास कुल रुपया 100 रुपया
अब देखिए उसने खरीदा, क्या क्या खरीदा है, तो देखिए हम लिखेंगे उसने खरीदा, देखिए सब्जी 35.50 रुपया की सब्जी, देखिए 35.50 रुपया की सब्जी और 27.75 रुपया का अन्य सामान, ठीक है। तो देखिए उसने क्या क्या खरीदा है, 35.50 रुपया की सब्जी और 27.75 रुपया के अन्य सामान। तो शेष रकम पूछ रहा है कि उसके पास कितना रकम शेष है। तो देखिए, तो पंकज के पास शेष रकम, देखिए शेष रकम बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 रुपया में से देखिए 100 रुपया घटाओ 35.50 जोड़ 27.75 रुपया, देखिए यानी 100 रुपया में से 100 रुपया से हम घटा दें दोनों को जोड़ करके, यानी इतना का सब्जी खरीदा है और इतना का अन्य सामान। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें और 100 से घटा दें तो पंकज के पास शेष रकम निकल जाएगा। तो देखिए, तो ये बराबर हो जाएगा 100 रुपया घटाओ, अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 35.50 और 27.75, तो इसको हम रफ में जोड़ देते हैं। देखिए 35.50 27.75 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे तो 5 7 5 12, हाथ में रहा 1, 7 5 12 1 13, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 63.25। तो देखिए 63.25 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये दोनों को जोड़ कर क्या है, यानी सब्जी और अन्य सामान में उससे लगा है कितना 63.25 रुपया। अब देखिए हम 100 रुपया से इसको घटा देंगे, तो 100 रुपया से घटाएंगे कैसे, देखिए फिर हम रफ पेज लेंगे, आप चाहें तो वहीं पे घटा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बना रहे हैं। तो 100 में से हमको घटाना है कितना 63.25। अब देखिए यहाँ पे 63.25, यहाँ पे सिर्फ 100 है, तो 100 के बाद हम 2 शून्य लगा देंगे दशमलव दे करके, ठीक है, घटाना है इसीलिए दशमलव दे करके हम 2 शून्य लगा देंगे ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया शून्य। देखिए यहाँ से पैंचा सबको जा रहा था, ठीक है, तो ये शून्य हो गया, यानी कितना बचा 36.75 रुपया। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 36.75 रुपया, यानी पंकज के पास अभी कितना बच रहा है 36.75 रुपया, ठीक है, यानी 36 रुपया 75 पैसा उसके पास बच रहा है। इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं 36 रुपया 75 पैसा। तो देखिए बस हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 100 से घटा देना है, ठीक है। तो इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा कितना 36.75 रुपया।